केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य व ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज नौशाद आजमी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद उनकी जगह पदभार संभाल रहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हज कमेटी से संबंधित कई मांगों से अवगत कराया है। उन्होंने हज यात्रियों की उन सुविधाओं को बहाल करने के लिए पुनः अपनी मांग दोहराई है, जिसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। हाफिज नौशाद मुंबई में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री आजमी ने उन 10 शहरों से हज उड़ान बहाल करने की भी मांग की है जो उड़ानें रद्द कर दी गई थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रमुख रूप से शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी से राष्ट्रीय हज कमेटी के 2 बार निर्वाचित सदस्य रहे हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने कहा है कि पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की नाकामियों की वजह से हज यात्रियों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय हज कमेटी और हाजियों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। हज कमेटी की अनियमितताओं और उसकी कार्यशैली को लेकर पिछले दिनों बड़े पैमाने पर आवाज उठाई गई। 2022 में बनी राष्ट्रीय हज कमेटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। श्री आजमी ने उसे पूरी तरह अनैतिक और अवैध बताया है। श्री आजमी ने हज अधिनियम 2002 के अनुसार जल्द से जल्द राष्ट्रीय हज कमेटी का पुनर्गठन किए जाने की मांग की है। इन सभी सवालों के घेरे में केंद्र सरकार है, क्योंकि जिस हज कमेटी के 19 नए सदस्यों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, वहां मनमर्जी करते हुए पिछले दिनों केवल 8 सदस्यों में ही चुनाव करा लिया गया। पदाधिकारियों का गलत चयन भी एक विषय है। यह चुनाव नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा नामित किए गए सदस्यों की योग्यता और अर्हता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हज मुस्लिम समुदाय के 5 फर्ज में से एक प्रमुख फर्ज है। इसकी अहमियत में से हर कोई वाकिफ है। श्री आजमी ने कहा कि हज सब्सिडी धीरे धीरे खत्म किए जाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि जब हज सब्सिडी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तब निधि का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों पर विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और बच्चों के लिए किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या इस दिशा में कोई ठोस शुरुआत हुई है? राजनीतिक लाभ के लिए जनता के टैक्स के पैसे को तीर्थ यात्रा में लुटाने का सिलसिला वैसे भी हर स्तर पर बंद होना चाहिए। उस पैसे को बुनियादी विकास, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए, जो देश हित में ही होगा। मुस्लिम समाज को इससे शिक्षा और अन्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। वैसे सब्सिडी के खेल को जब खत्म ही कर दिया गया, तो अब सरकार मुसलमानों की हज यात्रा को सुगम करने के लिए तमाम विकल्प मुहैया कराए, ताकि वे सम्मानजनक ढंग से हज यात्रा को अंजाम दे सकें। सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यकाल पर ज्यादा उठ रहे हैं। उनके द्वारा हज कमेटी में नामित सदस्यों को भी गलत कोटे से नामित करने के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हज सब्सिडी को 2022 तक धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन उसे अचानक 2017 में ही समाप्त कर दिया गया। 2011 से में 685 करोड़ रुपए की हज सब्सिडी का इस्तेमाल मुसलमानों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जा सकता था, लेकिन उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। यह स्पष्ट है कि देश का मुसलमान जानना चाहता है कि उनकी एक विशुद्ध धार्मिक संस्था का पैसा कैसे और कहां खर्च हुआ। राजनैतिक पदों पर बैठे व्यक्ति अगर इसके आड़े आते हैं, तो उसकी मुखालफत हर स्तर पर होनी चाहिए। इस बारे में श्री आजमी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और इस वक्त हमारा मुतालबा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि मोहतरमा स्मृति ईरानी जी, जो हमारे माइनॉरिटी की चार्ज उन्हें मिला है, वजीर बनी है, उनसे हमारा यह मुतालबा है कि अगले हज 2023 का प्रोसेस 2 महीने में शुरू हो जाएगा। हज एक्शन प्लान हो जाएगा। तो इस जो हज कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, वो हज एक्ट 2002 के खिलाफ बनाई गई है, जो अप्रैल में चुनाव हुआ था, पिछले वजारत में हुआ है। तो उसमें 19 लोग ऐसे होते हैं जो वोट के हकदार हैं, जिसमें 2 मेंबर पार्लियामेंट 3 होते हैं, और भी इलेक्टेड लोग 9 लोग चुन के आते हैं स्टेट से। और तो उसमें सिर्फ 8 लोगों में उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करा दिया है, जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। और तो उसे फिर से हज कमेटी ऑफ इंडिया नई बनाई जाए, एक्ट के हिसाब से 2 महीने के अंदर बढ़ा दिया जाए, ताकि जो दूसरी हज यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, उसमें हाजियों को परेशानी न हो। तीसरा ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और जो 2016 से ये डिपार्टमेंट वजारत खारजा से, यानी विदेश मंत्रालय से ला करके जो माइनॉरिटी अफेयर में लाया गया, तो ये जो वजीर रहे, इन्होंने बहुत इस पर मनमानी काम किया है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया और 10
हमारे इम्बार्केशन पॉइंट वाराणसी, नागपुर और तमाम इस तरह से 10 इम्बार्केशन पॉइंट हमारे ख़त्म कर दिए हैं, उसे फिर से शुरू किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में 6 साल में बहुत से गलत काम हुए हैं, उसकी जांच की जाए। ये पैसा अरबों रुपए हाजियों का है। ऐसे गलत काम किए हुए हैं, जैसे उन्होंने करोड़ों रुपए की तामीरी काम हुए, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए कि पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग होती थी, 2009 से ऑनलाइन काम शुरू हुआ था, तो वो सब वेबसाइट पे होती थी। लेकिन अब इसमें जो वेबसाइट पे कोई भी हज कमेटी की मीटिंग का कुछ पता नहीं। कमेटी भी जो 2016 में इन्होंने बनवाई वो गैर कानूनी थी, अपने लोगों को उसमें गलत दफा में रखा। तो ये सब तमाम एक साजिश के तहत उन्होंने इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कराया पीएमओ के ज़रिए, और उसके बाद इसमें तमाम हज कमेटी ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाया है और उसके तमाम सबूत हैं। इसके लिए एक सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया था, मकसूद अशरफ ने,